प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। ये सभी विषय यूपीएससी 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला विषय अंडमान के दुर्लभ पाम पेड़ की विलुप्तता से संबंधित है। दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी JNTBGRI केरल में रोपित किया गया है। इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए इस प्रजाति को केरल में लाया गया। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जानते हैं। इस दुर्लभ पाम को पिरंगा अंडेमानेसिस कहा जाता है और एक लुप्तप्राय प्रजाति है। वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 600 नमूने शेष हैं। यह छोटा है तथा आमतौर पर सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। इस पेड़ को 5 से 6 घंटे की धूप तथा 80% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों में अच्छी तरह पनपता है जहाँ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1992 में इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता था। JNTBGRI ने पेड़ के जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना सुनिश्चित किया है। इससे इस प्रजाति को विलुप्त होने से रोका जा सकेगा। आपको बता दें यहाँ कि जर्म प्लाज्म उत्तक और बीजों की तरह जीवित संसाधन है जो पौधों के प्रजनन के लिए संरक्षित होता है। उन्हें आनुवांशिक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा विषय जापान के हंको परंपरा से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे जापान में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे वहां के उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की जाने लगी है। आइए जानते हैं कि हंको परंपरा है क्या। हंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है। यह लंबाई में छोटा होता है तथा इसका स्याही वाला सिरा गोल या चौकोर आकार का होता है। इस मुहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे सुनिकु कहा जाता है और वह निशान जिस दस्तावेज पर छपता है उसे इंकान कहा जाता है। इसका उपयोग अनुबंध, विवाह पंजीकरण और यहाँ तक कि वस्तु वितरण पर्ची से लेकर आधिकारिक दस्तावेजों को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में जब कई देश पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़े, वहीं डिजिटल हस्ताक्षर को अपनाने की बात चल रही है, वहीं जापान में सुरक्षा कारणों की वजह से हंको आज भी लोकप्रिय बना हुआ है। गौरतलब है कि जापान में कई कंपनियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम शुरू किए जाने के बावजूद हंको जैसी सदियों पुरानी प्रथा कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर जाने के कारण बनी हुई है, क्योंकि कंपनियां सुरक्षा कारणों से कार्यालय परिसर में अपने पंजीकृत मुहरे रखना पसंद करती हैं। तीसरा विषय माउंट हैरियट नेशनल पार्क। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी तथा इसका क्षेत्रफल 4.62 वर्ग किलोमीटर है। माउंट हैरियट जो इस पार्क का हिस्सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है तथा दूसरी इसकी ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार में स्थित माउंट थुलियर है। आपको बता दें कि यह पार्क दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पिनाका अंडमानेसिस नाम का एक ताड़ का वृक्ष पाया जाता था जो अब गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो चुका है। चौथा विषय ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ताड़ोबा वन्य जीव अभयारण्य 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अंधारी वन्य जीव अभयारण्य को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व है जिसे 1973 में स्थापित किया गया। आइए जानते हैं कि यहाँ कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सागौन, एन, बीजा, धोड़ा, हल्दू, सलाई, सेमल और तेंदू शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु भारतीय तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते आदि हैं। पांचवा विषय बोको हराम हिंसक सुन्नी इस्लामिक गुट से संबंधित है। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में उत्पन्न और पड़ोसी देशों नाइजर, चाड और कैमरून में फैला हुआ बोको हराम एक हिंसक सुन्नी इस्लामिक गुट है जो 2000 के आरंभ से उन क्षेत्रों में इस्लामी कानून को लागू करने के लिए हिंसक उत्पात मचाता आया है। छठा विषय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वे भारत सरकार की एक एजेंसी है जो संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में की गई थी और वे ही इसके पहले महानिदेशक भी थे। इसका कार्य हमारे सांस्कृतिक स्मारकों का संरक्षण करना है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।